हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइंस का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक, हेनरी बेकुरल। ये वाला। इसके बाद दूसरा है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रानुपात किसने दिया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रानुपात किसने दिया था। रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर और जोसेफ प्रिस्टले। तो किसने दिया था, तो यहाँ पर दिए थे जोसेफ लिस्टर। ये है जोसेफ लिस्टर। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, तो देखिए तीसरा है दोस्तों 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो 1948 में गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा, उस आयोग के उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी और हरगोविंद यहाँ पर खुराना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद है E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने दिया था। ये ऊर्जा का जो सूत्र होता है E बराबर mc² किसने दिया था। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये किसने दिया था। तो किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या फिर चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर कौन दिए थे, आइंस्टीन। ठीक है, ये आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc²। ये आपको याद रखना है कि E बराबर mc²। ठीक है, इसके बाद है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। किसने दिया था यहाँ पर किसने, आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने या फिर कवेंडिश ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो पांचवा प्रश्न है उसका ये हो जाएगा क्या, सापेक्षता का सिद्धांत किसने, आइंस्टीन ने यहाँ पर दिया था, आइंस्टीन ने। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ पर है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का होता है इंडियन, ठीक है, यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस पर इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है इसरो का फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है इसरो का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अनुसंधान इसरो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है बेंगलोर। ठीक है, कहाँ पर है, ये है बेंगलोर, ये है बेंगलोर में। ठीक है, इसके बाद सातवां प्रश्न है चंद्रशेखर बेटिंग रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1933, 1930, 1830 और 1998। तो यहाँ पर कब मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
1930। इसके बाद है यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? किसने की थी? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, चैडविक। तो ये सबको मालूम है कि जो परमाणु है उस नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था परमाणु के नाभिक का खोज, रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो किसको कहा, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या फिर रदरफोर्ड सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? चंद्रशेखर सीमा। यहाँ पर चंद्रशेखर सीमा ये कहा जाता है 1.4 गुने द्रव्यमान को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना। यानी जो क्रेस्कोग्राफ है उस यंत्र का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? चंद्रशेखर बोस। चंद्रशेखर बोस ने क्रेस्कोग्राफ का खोज किया था यहाँ पर चंद्रशेखर बोस ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फिर अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति यानी किसकी रचना है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन, मेघनाथ साहा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी रचना है? तो ये मेघनाथ साहा की रचना है। ये है आपको मेघनाथ साहा। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक होता है उसका जो टीका लगता है तो उसका खोज किसने किया था? तो किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए, तो किसने किया था? तो चेचक की खोज, टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ये है जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या फिर जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, तो यहाँ पर किए थे कौन? एडवर्ड जेनर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया था कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इनके ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये है आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो। तो किसने बताया था? तो ये बताया था कौन? आर्यभट्ट ने बताया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है, आर्यभट्ट ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ठीक, तो ठीक, आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, तो ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है? पहला है ईटा, ये याद रखना है, ईटा पर नाच। ठीक है, ईटा पर नाच। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, प से प्रोटॉन और यहाँ पर न से न्यूट्रॉन। तो ईटा, टा से हो गया थॉमसन,
यहाँ पर याद रखना है आपको थॉमसन, थॉमसन, प से पुट्रान, र से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, और न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। यहाँ पर हो गया चैडविक यानी ईटा पर नाच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15वां प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो जॉन मेंटल, जॉन डाल्टन, कॉपरनिकस या रदरफोर्ड। तो ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो जॉन डाल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 16वां प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? ये बुक का नाम है, ये किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक। तो ये किसकी रचना है? ये चार्ल्स डार्विन की रचना है, ये वाली। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसके बाद है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 20 फरवरी, 8 फरवरी, यहाँ पर 28 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च, 28 फरवरी। ठीक है, तो यह 20 फरवरी को, 28 जनवरी को, 31 मार्च को या फिर 28 फरवरी को। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। तो ये ऑप्शन हो गया 28 फरवरी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, आगे है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? ठीक है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश या फिर हेनरी बेकुरल। ठीक है, तो यहाँ पर किसने किया था? तो किसने किया था? यहाँ पर हेनरी बेकुरल, कहाँ गया? हेनरी बेकुरल। ठीक है, यहाँ पर हेनरी बेकुरल ये हो गया, और ये हेनरी कैवेंडिश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में। तो यहाँ पर है रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? किसने? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किया था। ठीक है, फिर एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, WC डॉल्टन, यहाँ पर आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पर 20वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा WC रॉन्टजन। ठीक है, WC रॉन्टजन। ठीक है, इसके बाद गति के जड़त्व के नियम को किसने किया था? तो ये तो सभी को मालूम है किसने किया था। तो ये किसने किया था? गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर 21वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, क्यों? आपके मन में चल रहा होगा न्यूटन, लेकिन ये गलत है। आंसर आपका है गैलीलियो। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में न्यूटन और गैलीलियो दोनों दे तो आपको गैलीलियो को लगाना है, और सिर्फ न्यूटन दे तो आपको सिर्फ न्यूटन को यहाँ पर ये टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद गति के नियम किसने दिया था? गति का जो नियम है वो किसने दिया था? ठीक है, यहाँ पर है न्यूटन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, जड़त्व का जो नियम सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन। ठीक है,